और अब हम आज का ये सुंदर कार्यक्रम शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं। शिवानी बहन हमारे बीच मंच पर पहुंच चुकी हैं। हम करतल ध्वनि से आपका बहुत बहुत दिल से इस सुसंस्कृत नगरी अहमदाबाद में आपका अभिवादन अभिनंदन करते हैं और इसके साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ ऑनरेबल जस्टिस बी वैष्णव, जज गुजरात हाई कोर्ट, ब्रिगेडियर विकास बहुगुणा, कमांडेंट गांधीनगर सैनिक सेंटर, भारतीय थल सेना, जस्टिस ऑनरेबल ए.जे. देसाई, जज गुजरात हाई कोर्ट, आप कुछ ही समय में हमारे बीच पहुंच रहे हैं। आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा बहन विशेष इलाहाबाद से हमारे बीच पहुंची हैं। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही राजयोगिनी चंद्रिका बहन, डायरेक्टर महादेव नगर अहमदाबाद सब जोन, राजयोगिनी नेहा बहन, डायरेक्टर मणिनगर अहमदाबाद सब जोन, कृति बहन डायरेक्टर सैटेलाइट सेंटर से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके साथ ही भारतीय संस्कृति की शुभ परंपरा कहे, सुसंस्कृत परंपरा कहे, कोई भी कार्य का शुभारंभ प्रभु स्मृति के साथ करते हैं और हम सभी 3 मिनट के लिए ईश्वरीय स्मृति में बैठेंगे। एक गीत बजेगा। सभी से अनुरोध है कृपया अपने मन और बुद्धि को साइलेंस में बिठाएं। हमारे बीच ऑनरेबल जस्टिस ए.जे. देसाई, जज गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक जो
ज्ञान से भरपूर किया, संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया, डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। भारत की हमारे बीच गणेश हाउसिंग के चेयरमैन भ्राता दीपक भाई पहुंच गए हैं। अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर आसीन हो। दीपक भाई। भारतीय संस्कृति अति समृद्ध है और उसकी समृद्धि अतिथि देवो भव। मैं अनुरोध करती हूँ भारती बहन, रंजन बहन, त्रिवेणी बहन और नैना बहन से मंचासीन हमारे विशिष्ट विभूतियों का तुलसी के पौधे द्वारा अभिवादन करें और इसके साथ ही साथ उषा बहन, जानकी बहन, कमल बहन, आशा बहन बैज लगा करके आपका अभिवादन करें। और उसके साथ ही साथ बहनों से अनुरोध करती हूँ कि स्टेज के सन्मुख जो विशेष हमारे अतिथि दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित हुए हैं, कृपया वे अपने स्थान पर खड़े होंगे और बहनों से तुलसी का पौधा स्वीकार करेंगे ताकि बहनें पहचान सके कि आप दीप प्रज्वलित के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सभी दीप प्रज्वलित के मेहमानों से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हों और तुलसी का पौधा स्वीकार करें। ये परंपरा हमारे वेदों और उपनिषदों ने हम भारतवासियों को एक नैतिकता,
और जीवन में मूल्यों को अनुभव कराने के लिए हम सभी को सिखाई है। और इसी के कारण से भारत आज विश्व गुरु की ओर कदम रखने जा रहा है। हमारा स्वागत और अभिनंदन यहाँ ही पूरा नहीं होता है, लेकिन श्रावणी डांस एकेडमी की बालिकाएं उनके पाँव की पायल की झनझनाहट आतुर हो रही है। इस गणेश हाउसिंग के प्रांगण में उपस्थित हमारी विशेष विभूतियों, अहमदाबाद के इस सुंदर समागम में उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथि और उनके साथ साथ हमारे अति स्नेही, अति प्यारे सभी भाई बहनों का अभिवादन वो अपने उस नृत्य कला से कर रही हैं। शुभ स्वागतम, सत स्वागतम श्रावणी डांस एकेडमी की बालिकाएं। तन स्वस्थ हो
वन्दनं शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं। बहुत सुंदर श्रावण एकेडमी की बालिकाओं ने हमारे सभी महानुभावों का अपनी कला के द्वारा स्वागत किया और अब अनुरोध स्वागत की ही कड़ी में ही आगे जा रहा है। आप महसूस कीजिए भारतीय संस्कृति कितनी रिच है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तुलसी के पौधे से अभिवादन, पाँव की पायल की झंकार से स्वागत, और अब अनुरोध कर रही हूँ राजयोगिनी नेहाबेन, डायरेक्टर मणिनगर सब जोन। आप पिछले 40 वर्षों से, अथवा यूँ कहूँ अपने विद्यार्थी जीवन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आते हुए उन राजयोग की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया, मूल्यों को धारण किया, जीवन को दिव्य बनाया और उसके साथ साथ जन जन के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी। अनुरोध करती हूँ अपने शब्दों के पुष्पों के द्वारा अभिवादन करें राजयोगिनी नेहाबेन। ओम शांति। विश्व नियंता निराकार परमपिता शिव परमात्मा की असीम प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत, उसका भव्य आयोजन हुआ है। तो सबसे पहले उस निराकार परमपिता परमात्मा का इस विशाल सभा में दिल से आह्वान करती हूँ और उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विशेष इलाहाबाद से हमारी अहमदाबाद शहर की जनता को अपनी विद्वत भरी वाणी से परमात्मा पिता का परिचय देने के लिए शिव अवतरण का आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटित करने के लिए हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी जी पधारे हैं। उनका भी मैं दिल के पुष्पों से स्वागत करती हूँ। वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो सभी के दिलों पर राज करने वाली हमारी मीठी शिवानी दीदी, जो आज की मुख्य और स्टार वक्ता है, उनका भी मैं दिल के उपहारों से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज के हमारे इस मंच को शोभायमान करने के लिए हमारे विशिष्ट महानुभाव मंच पर आसीन हैं। हमारे गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस एजे देसाई सर, गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद के जस्टिस बी वैष्णव सर, और हमारे गांधीनगर इंडियन आर्मी के कमांडर ब्रिगेडियर विकास बहुगुणा जी हमारे साथ हैं और हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी का भी दिल के पुष्पों से स्वागत है। हमारे साथ मंच पर चंद्र समान अपना तेज बिखेरने वाली
आदरणीय चंद्रिका दीदी जी विराजमान हैं, जिनका दिल का संकल्प था कि हम अहमदाबाद की जनता को एकत्रित करें और इस अहमदाबाद की जनता को शिव अवतरण और उससे आने वाली स्वर्णिम दुनिया का साक्षात्कार कराए। तो इस संकल्प को लेकर के आज एक कार्यक्रम के आयोजन करता है, इसके आन बान और शान है। ऐसी चंद्रिका दीदी का भी दिल से अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। माँ सरस्वती समान शारदा दीदी हमारे साथ मंच संभाल रहे हैं। शारदा दीदी ने हम सभी के इस संकल्प को जल देने का काम किया है और रात दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन तोड़ मेहनत की है। तो सच में ये हमारे मंच के सच ही स्वागत के असली भागीदार हैं। तो ऐसी शारदा दीदी का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जिस ग्राउंड में हम बैठे हैं उस ग्राउंड के लिए हमें स्थान देने वाले इस गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन दीपक भाई मंच पर विराजमान है। तो दीपक भाई का तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो इस कार्यक्रम को जान देने में उनका विशिष्ट सहयोग रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारे निमंत्रण को मान देकर के अहमदाबाद शहर के प्रतिष्ठित महानुभाव दीप प्रज्वलन के कार्य में हमारे सहयोगी बनने के लिए उपस्थित हैं। तो आप सभी का मैं दिल के हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। उनके साथ साथ अहमदाबाद और गांधीनगर और उसके आसपास के विस्तार से भी अनेक मेहमानगण आज सभा में उपस्थित हैं। आपका भी दिल के पुष्पों से स्वागत है और विशेष इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे अहमदाबाद और आसपास के सेवा केंद्रों की ब्रह्मा कुमारी बहनें, हमारी दीदियाँ, वरिष्ठ बहनों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। तो उन सभी दीदियों का भी तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और हमारे आगमन पर आप सब ने देखा होगा कि सुंदर शिव नगरी बनी हुई है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगम और विशाल शिवलिंग का दर्शन बना हुआ है। तो इस पूरी ही शिव नगरी को सजाने में, संवारने में, उसको सफल बनाने में हमारी ब्रह्मा कुमारी कृति बेन ने अपने सेवाधारियों के साथ बहुत मेहनत की है और सच में आने वाली अहमदाबाद की जनता को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कराने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। तो कृति बेन का भी दिल से स्वागत है। और आज हमारी पूरी सभा में हमारे ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार भाई और बहनें उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में आपने उपस्थित रह कर के इस शिव महोत्सव को सफल बनाया है। तो आप सभी भी इस कार्यक्रम के अभिनंदन के पात्र हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम को पिछले 7 दिन से हमारे सेवाधारियों ने बहुत मेहनत करके इसको तैयार करने में अपना योगदान दिया है, अपने समय, संकल्प और श्वास को सफल किया है। ऐसे सभी सेवाधारी भाई बहनों का भी दिल से स्वागत है, दिल से अभिनंदन है, अभिवादन है। ओम शांति। नेहा बहन का भी बहुत बहुत अभिवादन है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं विशेष त्रिवेणी संगम इलाहाबाद से, जहाँ विद्वान, महात्मा, विदुषी
कवि और कवित्रियां की धरणी है, ऐसी इलाहाबाद की धरणी से हमारे बीच राजयोगिनी मनोरमा दीदी पिछले 55 वर्षों से इस राजयोग का अभ्यास कर रही है। न सिर्फ अभ्यास कर रही है, लेकिन उस धरनी पर रहते हुए उन संत महात्माओं की, मनीषियों की सेवाएं करते हुए आप भी कोई कम कवित्री नहीं है। उनकी लेखनी में, वाणी में वो एक चातुर्य, एक अलंकारिक भाषा, एक विद्वता के दर्शन होते हैं। अनुरोध करती हूँ, शिव अवतरण जो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार सारे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, वो शिव परमात्मा का यथार्थ परिचय हम सभी को उससे अवगत कराएं। राजयोगिनी मनोरमा दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत आभारी हूँ अपने मंच सचिव आदरणीय शारदा दीदी की, जिन्होंने ये अनमोल अवसर दिया। आज का ये सम्मानित मंच, जिस पर हमारे भारत भूमि की एक विभूति हमारी विदुषी बहन शिवानी जी मौजूद है, जो अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, माननीय न्यायमूर्ति बंधु और अपनी छत्र छाया में भारत को सुरक्षित दिशा और दशा देने वाले ब्रिगेडियर साहब, साथ ही साथ हमारी रहनुमा आदरणीय चंद्रिका दीदी, नेहा बहन एवं शारदा दीदी जो मंच पर मौजूद है, सभा में उपस्थित आप सब। पावन पर्व शिवरात्रि, शिव जयंती को लेकर के ये महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सब भी मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। उस जगत नियंता को इस सृष्टि पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। गीता में लिखा हुआ है कि वो परम धाम जहां सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का कोई आभास नहीं है, बड़ी शांति है, उससे उस जगत नियंता को नीचे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? कहीं विप्र पीड़ित हुआ, कहीं धेनु पीड़ित हुई, सुर और संत पीड़ित हुए। वैसे भी आप अगर देखेंगे आज के समाज में, तो संस्कृति की विकृति हमारे सामने है। क्षमा करेंगे हमको शारदा दीदी, अभी कह रहे थे ये संस्कृति की राजधानी है, संस्कृति की नगरी है, लेकिन आज संस्कृति से संस्कार विलुप्त होते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे कि संस्कृति संस्कार विहीन हो गई। और कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रातः काल के अखबार बहुत कुछ कह देते हैं। आज मानवता कराह नहीं रही है, सच पूछिए तो मानवता रो रही है। अभी विगत 2 मास भी नहीं हुए होंगे, कम से कम 4 मानव शरीर कई किलोमीटर तक गाड़ियों में फंस के घिसटते चले गए। कल्पना कीजिए, कुछ भी इतने संवेदनशील मानव मन
हल्का सा मच्छर बैठ जाता है तो पता लगता है कि बैठा है। भला उतना बड़ा शरीर अगर गाड़ी में लग गया और निकलते चले गए, एहसास नहीं हुआ, कितनी बड़ी विडंबना है। तो संस्कृति और प्रकृति दोनों विकृत हो गई हैं। आज आप देख रहे हैं कि कोई भी, चाहे पृथ्वी हो, चाहे सूर्य हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, कोई अपनी मर्यादा में नहीं है। ये जो आ रहे हैं भूकंप, अभी कुछ दिन पहले, एक ही 2 दिन पूर्व की बात है, वैज्ञानिक परेशान है। पृथ्वी ने जो चुंबकीय धरा पर घूम रही थी, वो चुंबक का भ्रमण रुक गया है। सूर्य के ताप में लकीरें नजर आ रही हैं। भूकंप कुछ कह रहे हैं तो प्रकृति अब मर्यादित नहीं रह गई है। अगर हम बात करें पुरुष की, पशु की, समाज में उसका भी बहुत बुरा हाल है। जिस गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता था, आज क्या गति है, क्या दशा है। अमृत तुल्य जिसके दूध का सेवन और गोधन को सुरक्षित और संरक्षित किया जाता था, तो वो जगत नियंता कब आता है? जब ये सब पीड़ित हो जाते हैं। विप्रधेनु सुर संतेत लीन मनुज अवतार। गीता में भी बहुत स्पष्ट कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः अभ्युत्थानम। तो अभ्युत्थान के लिए आया वो जगत नियंता। तदात्मानम सृजा में हम इस सृष्टि के ऊपर आकर अवतरित हुए और उन्होंने उद्धार किया। जिस समय मगरूरियत चरम सीमा पर पहुंच जाती है, ऐसे तो बहुत सहज भाव से कह देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष मानव के 4 श्रृंगार हैं, मगर कुछ कहीं नजर नहीं आता। और ये बहुत आगे बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गई ये बात। एक छोटे से उदाहरण की बात अगर करूं तो पौराणिक उसमें वर्णन आता है कि एक बार देवों, असुरों, मनुष्यों को ज्ञान देने के बाद जब चर्चा हुई कि कुछ दक्षिणा, अरे बोला जाओ क्या दोगे दक्षिणा, कहा नहीं फिर भी कुछ दक्षिणा, तो बोले कुछ नहीं, अंतिम शिक्षा दे रहा हूं। एक शब्द बोला था और वो शब्द था द, और उस द शब्द का अर्थ हर एक ने अपना अपना लगाया था। उन्होंने कहा हम बहुत सशक्त हैं, असुरों ने कहा तो हमें दया करनी चाहिए। मनुष्य के मन में आया हम बड़े लोभी हैं, हमें दान करना चाहिए। और देवों के मन में आया दमन, संयम, शब्द तो एक ही था, केवल दा। परमात्मा इस धरा पर आया, क्या हम पहचान पाएंगे? इसीलिए कहा है वही जान ही जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें ही तुम्हें हो जाई। गीता में भी जो बातें कही गई हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, अपने आप में ज्योति स्वरूप परमात्मा सृष्टि पर आता है। कब आता है? जब तमसा परम उच्चते, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है। और ये अंधकार केवल 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन, इस प्रकाश की बात नहीं है। यह अंधकार मनुष्य के अंदर आई हुई विकृतियों की, आई हुई संस्कृति के क्षरण की, आई हुई, क्योंकि आगे कहा है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, उस परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, माना प्रकाश की आवश्यकता है। हमारे यहाँ ये मान्यता चली आ रही है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, सारे कल्प में सतयुग और त्रेता को ब्रह्मा का दिन माना गया, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात्रि मानी गई। आखिर ये मास
जिसमें 13 के दिन हम शिवरात्रि शिव का अवतरण मनाते हैं। हुआ तो होगा, यदि नहीं हुआ तो ये समय क्यों चुना गया का विशेषतः देखें आप तो शुक्ल पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष है। घोर अंधकार है, सूर्योदय से पूर्व घोर अंधकार होता है और धीरे धीरे जब सूर्य का अभ्युदय होता है लालिमा अपना प्रकाश फैलाती चली जाती है। वो जगत नियंता भी तभी आता है जब चारों ओर से घोर अंधकार छा जाता है। परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और आने के बाद हम आत्माओं का उद्धार करता है। ब्रह्मा द्वारा नव सृष्टि का सृजन स्वयं परमात्मा ने किया है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही आपस में अपनी अपनी तकरार में पड़ गए किसी मगरूरियत की वजह से, और ये हुआ कि मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़े हो, मैं जगत का रचयिता हूँ। दूसरा बोला मैं जगत का पालक हूँ। शिवपुराण कहता है कि उस समय एक ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति जो प्रकट हुई उस ज्योति ने अपना जलवा दिखाया। तो वो समय कुछ और नहीं था। अभी हम लोग अभ्युदय देख रहे थे कि जब ये पतन शुरू हुआ तो परमात्मा इस सृष्टि पर आया और ब्रह्मा द्वारा नव सृष्टि की रचना, वेदों का भेद और शास्त्रों का सार बताया गया। तो उस समय भी देवों ने कहा जरा देखो ये ज्योति है कहाँ से, प्रकट कहाँ से हुई है। तो अग्नि को भेजा, बोले मैं सब कुछ जला सकता हूँ, मेरा परिचय अग्नि के रूप में है, आप अपना परिचय। बोले इस तिनके को जला दो, नहीं जला पाए। वायु को भेजा, मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ, बोला इस तिनके को उड़ा दो, नहीं उड़ा पाए। आखिर वो दोनों स्वयं पहुंचे और दोनों उसका पता लगाने के लिए गए। तो ब्रह्मा को बताया कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, ये झूठा अहम कहाँ से आ गया। और ये बात ग्रंथ भी कहते हैं और सत्य भी है कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उनके द्वारा हमको अपने अवतरण की कहानी सुनाते हैं, वेदों का भेद बताते हैं। इतनी कहानियां हैं कि अगर कहानियों की चर्चा की जाए तो अंत नहीं। लेकिन ज्ञानम ज्ञेयम, हमें ज्ञान के द्वारा समझने के लिए अपना तृतीय नेत्र खोलना होगा, अंतः चक्षु खोलना होगा। अभी बहन कह रही थी कि जो दीप प्रज्वलन के लिए आए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि चिराग जहाँ भी रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा। चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। जब जगत नियंता आया तो उसने सबसे पहले परिचय हमको स्वयं दिया। जब तक खुद का बोध नहीं होता तो खुदा का बोध नहीं होता, और खुदा का बोध नहीं होता तो खुदा के कार्यों का बोध कैसे होगा। तो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर नव सृष्टि का सृजन कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में करते हैं, और वो आदि और अंत का समय हमारे सामने है। ये जो 87वां शब्द यहाँ लिखा हुआ है 87, आज की बात नहीं, आज से 87 वर्ष पूर्व जगत नियंता ने सृष्टि पर आकर ब्रह्मा द्वारा नवसृजन का कार्य प्रारंभ कर दिया, और उसे वही समझ सकता है जिसे वो जनवाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने लिखा है वही जाने ही जिह देहु जनाई। और जिस दिन वो उस जगत नियंता को पहचान लेता है, जानत तुम्हें हो जाई। आत्मा परमात्मा नहीं हो जाएगी, ईश्वर नहीं हो जाएगी, लेकिन तद्भव प्रेम के सागर के समीप आने पर प्रेम स्वरूप तो हो जाएगी। आनंद के सागर के समीप आने पर आनंद स्वरूप तो हो जाएगी। परमात्मा की रचना सब मानते हैं ब्रह्मा के मुखारविंद से ब्राह्मणों की रचना हुई। आज से 87 वर्ष पूर्व ब्रह्मा द्वारा इस रचना का कार्य शुभारंभ हुआ, और आज पूरे भारतवर्ष में 9000 केंद्रों में 9 लाख ब्राह्मण बैठकर इस कार्य में अपनी अपनी उंगली का सहयोग दे रहे हैं। नवयुग के नवोदय और अभ्युदय
कि केवल परिकल्पना नहीं, नव सृष्टि की संरचना का कार्य हो रहा है। कहते हैं एक बार बड़ी गमगीन थी लक्ष्मी जी, पूछा हुआ क्या है आपको? विष्णु ने पूछा क्या हुआ है? बोला कुछ नहीं हुआ है, आप सब जानते हो। बोला कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है। बोला ये मनुष्य की दशा देख रहे हो, जो नीचे मनुष्य आपस में टकरा रहा है, त्राही त्राही हो रही है। बोला मैं क्या कर सकता हूँ? ये जब सात्विक वृत्ति से जुड़कर सात्विक कार्य करता है तो सृष्टि सतो प्रधान होती है, और जब ये तामसिक उसमें पड़ जाता है तो इसी तरह की त्राही त्राही होती है। बोला कुछ तो कर सकते हो। तो बोला ठीक है, ब्रह्मा जी को बुलाओ, वो जाएं और ये वेदों का भेद और शास्त्रों का सार नीचे सुनाएं। इसीलिए हमेशा ब्रह्मा के हाथ में वेद दिखाए जाते हैं। उन्होंने कहा मुझसे अकेले नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता। तो भगवान शिव को भेजा गया, उनसे निवेदन किया गया कि आप भी जाएं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ये मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं ब्रह्मा के मुख द्वारा वेदों का भेद और शास्त्रों का सार बताकर नव सृष्टि का सृजन कर रहा है। और ये आयोजन इस बात की घोषणा है कि आप भी उसमें अपनी उंगली का सहयोग दें। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरमा दीदी। और अभी हम चल रहे हैं इस महोत्सव के सेलिब्रेशन की ओर। तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युमा अमृतोगम्य, दीप प्रज्वलन की ओर मंच पर उपस्थित सभी विभूतियों से अनुरोध है, दीप प्रकट करने के लिए मंच पर सामने आए और दीप प्रज्वलित के लिए हमारे जो सभी माननीय आदरणीय मेहमान नहीं कहूँगी, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी हम सभी के साथ में, आप सभी को एक कैंडल दी गई है बहुत सुंदर, उसके नीचे उस कैंडल का स्विच है ब्लैक कलर का, आप भी उसको प्रज्वलित करेंगे। और बाकी सभा में बैठे हुए सभी भाई बहनों से अनुरोध है, अपने अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन करके हम इस सेलिब्रेशन को करेंगे। उसके पश्चात गुब्बारे आकाश में उड़ाएंगे और फिर उसके साथ शिव परमात्मा का झंडा भी लहराएंगे। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ।
रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में, हाँ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आ। बहुत सुंदर सामने से ये दृश्य लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था बस इस दृश्य को देखते ही रहे। नयन शीतल हो रहे थे और लग रहा था ये आवाज़, ये दीप की रोशनी अंधकार को मिटा रही है और आत्म जागृति एक नए स्वर्णिम भारत की ओर हम सभी को ले जा रही है। अनुरोध करती हूँ ऑनरेबल जस्टिस ए.जे. देसाई से 2 शब्दों में अपनी शुभ भावनाएं हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सब ज्ञानी ब्रह्मा कुमारी, मुझे यहाँ बुलाकर जो अवसर प्राप्त होगा और ख़ास करके शिवानी बहन का ज्ञान का जो लाभ मिलेगा, उसके लिए मैं तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी शारदा बहन का आभारी हूँ। जज होने के नाते हमको बहुत शांत रहना पड़ता है और सबकी बहस सुन के फैसला लेना पड़ता है। उस समय अगर हम ध्यान करें और जो भी ज्ञान यहाँ से मिलता है उसका सदुपयोग करें तो हम अच्छी तरह से अपना न्याय दे सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं और ख़ास करके मैं और जस्टिस वैष्णव साहब दोनों का खास आग्रह रहेगा कि हमको कैसे मन शांत रखे, उसका 5 मिनट अगर आप निकाल सके तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आप सबको शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल जस्टिस देसाई का। आदरणीय राजयोगिनी,
चंद्रिका बेन जी से, जो डायरेक्टर है महादेव नगर सब जोन की और इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज की राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत 20 डिफरेंट प्रोफेशनल्स की विंग्स है। उसमें यूथ विंग की आप नेशनल वाइस चेयरपर्सन है। अपने वरदानी वचन, आशीर्वचन, अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी के समक्ष रखें। राजयोगिनी चंद्रिका बेन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस मंगल संध्या में आप हम सभी बहुत ही श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर के, श्रेष्ठ संकल्पों को लेकर के एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे परमात्मा का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करना है, अभिवादन करना है और दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार करना है कि आज की संध्या में स्वयं परमात्मा पिता ने हम सभी को अपने साथ अपने जन्मदिन पर एकत्रित किया है। तो हमें अपने पिता की जन्म जयंती की बहुत ज़्यादा खुशी है। हम सभी जोरदार तालियों से, दिल के प्यार से हमारे उस परम पिता को धन्यवाद करते हैं कि आप आए और नई दुनिया की बहार लाए। इस कार्यक्रम का आयोजन सफल होने का जो मुख्य आधार है वो तो मैं आज जरूर याद भी करती हूँ और मुझे कहना चाहिए कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त जिन्होंने अपना खुले दिल से सहयोग दिया, ऐसे हमारे भ्राता दीपक भाई जी, शेखर भाई जी और उन दोनों से संपर्क कराया हमारे भ्राता नरहरि भाई अमीन ने, इन तीनों ही महानुभावों को आज मैं दिल से नमन भी करती हूँ और शुक्रिया भी करती हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी कहती हूँ कि आपके अकाउंट में आज कितना सारा पुण्य इकट्ठा हुआ है वो तो आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है कि परमात्मा को हर एक पहचाने। ऐसे कार्यक्रम के आयोजन में हमारे मंचस्थ महानुभाव जस्टिस ए.जे. देसाई जी, जस्टिस बी. वैष्णव जी, ब्रिगेडियर विकास बहुगुणा जी और दीपक भाई जैसे मंचस्थ महानुभाव और सभी के उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए दिल्ली से पधारी हुई
सबके दिल में भगवान को बिठाने वाली शिवानी बहन जी, मनोरमा बहन जी और हमारी साथी बहनें शारदा बहन, नेहा बहन, कृति बहन और सभा में उपस्थित आप सभी को मैं बहुत बहुत दिल से आज के दिन की बधाइयाँ देती हूँ। मुझे इतना ही कहना है, इस कार्यक्रम को देखते हुए हमने ये जरूर समझा होगा कि ये स्वयं परमात्मा के अवतरण के द्वारा स्थापन किया हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 4 in 1 है। सबसे पहले ये एक परिवार है जहाँ माता पिता और बच्चे होते हैं, उसे परिवार कहा जाता है। परमात्मा पिता है, ब्रह्मा माता है और सारा विश्व उनका परिवार है। तो ये अपना एक परिवार है और परिवार के बिछड़े हुए भाई बहनों को ढूंढने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए, परमात्मा का वर्षा दिलाने के लिए आयोजन किया हुआ ये उत्सव है। आओ और अपने पिता का वर्षा ले लो। दूसरे नंबर में ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। आज शरीर के हर रोग के लिए डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, इतने तक मानसिक रोगों के लिए भी हॉस्पिटल हैं। लेकिन आज जो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, संस्कारों की कत्ल हो गई है, कौन बचाएगा उसे? ये केवल और केवल परमात्मा करा सकते हैं। इसीलिए परमात्मा ने ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोली है। ये स्पिरिचुअल एजुकेशन भी है। सुना भारत देव नगरी थी, हर मानव देव था, नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। यहाँ पर ये एजुकेशन दिया जाता है श्रेष्ठ कर्मों का कि नर श्रेष्ठ करके कर्म करके नारायण बने और नारी श्रेष्ठ कर्म करके श्री लक्ष्मी बने। इसलिए ये स्पिरिचुअल एजुकेशन भी है। लेकिन आज आप सबको मैं एक सत्य ये कहना चाहती हूँ, दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा रीच अगर कोई है, कौन हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा रीच कौन हो सकते हैं? भगवान के बच्चे, जिनों के संस्कार दिव्य हैं, जिनकी भावनाएं दिव्य हैं, जिनों का कर्तव्य श्रेष्ठ है और जो ईश्वर समर्पित होके अपने घर गृहस्थ में रहते हैं। आप सबको आह्वान किया जाता है, आइए। ये भाग्य हमने पाया है। हर पल हम ये महसूस करते हैं, हमारे जैसा खुश नसीब इस संसार में कोई नहीं है। क्यों? हमने ईश्वर को पाया है, हमने भगवान को पहचाना है। न केवल पहचाना, लेकिन उस पिता के साथ सारे ही संबंध जोड़ दिए। न केवल संबंध जोड़ दिए, लेकिन
उनकी दिल की हर आशा को पूर्ण करने के लिए हम एक रूहानी मिलिट्री की तरह उपस्थित हैं। हम भगवान को कहते, भगवान आप मिले, सब मिल गया, अब तो जो आपकी दिल की आशाएं हैं वो हम पूरी करेंगे। और भगवान के दिल की यही आशा है, कलयुग को विदाई दे दे और सतयुग की स्थापना कर ले। हम सभी मिलकर के ये श्रेष्ठ कार्य के लिए तत्पर हो जाए। आप सभी तैयार हैं? जरा हाथ उठाएं प्लीज, 2 हाथ उठाएं, खड़े हो जाएं, दिल पर हाथ रखें और दिल से कहे, प्यारे प्रभु, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं, लेकिन आप मुझे जैसा बनाना चाहते हैं मैं अवश्य बनकर दिखाऊंगा। थैंक यू। तो 4थे नंबर में ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर जैसे दीपक भाई ने ये स्थान फ्री में दे दिया कि आप इसमें सेवा करो, बाहर के 3 होल्डिंग की भी फ्री में दे दिए। ऐसे हमारे कई सहयोगियों ने, शारदा बहन जी, तिरुपति ऑयल, फिर और किस किस ने दिए इतने अच्छे, वसंत मसाला, चित्रा, इन्होंने अपने होल्डिंग फ्री दिए कि बाबा का मैसेज दो। गणेश मसाला, तो जिन्होंने सहयोग दिया कई प्रकार का, इन सभी ने अपना अकाउंट प्लस किया है। श्रेष्ठ कर्मों में सहयोग से जन्म जन्मांतर के लिए हमारा सहयोग प्लस होता है। इसलिए ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की बिजनेस है और आप सबको अपनी दिव्यताओं से सेवा में सहयोगी बनने के लिए, शेयर होल्डर बनने के लिए निमंत्रण है कि आप भी उसका पूरा पूरा फायदा लें। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी आप सभी जिसका इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, हमारी अति स्नेही, सर्व का संबंध उस सर्वशक्तिवान से जुड़ाने वाली शिव की शिवानी देवी हमारे समक्ष आ रही है। उससे पहले मंच पर आसीन हमारे विशेष महानुभावों को ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से शॉल पहना करके उनका सम्मान और स्वर्णिम भारत का बहुत सुंदर चित्र और ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्रसाद अर्पित किया जाएगा। और महानुभावों से मंचासीन से अनुरोध है, फिर वो अपना स्थान मंच के सामने ग्रहण करेंगे और हम सभी सुनेंगे अपनी अति स्नेही शिवानी बहन जी को। चंद्रिका बहन शॉल पहना करके सम्मान करेंगी। नेहा बहन जी प्रसाद हमारे मेहमानों को देंगी और शारदा बहन स्वर्णिम भारत का बहुत सुंदर चित्र भेंट करेंगी।